नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरबी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं अभी अपने लोग बीटीएस एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग क्या कुछ नए अपडेट निकल के आ रहे हैं उसके बारे में। और यहाँ पे ये भी जानते हैं कि सीबीटी क्वालिफाइड जो हमारे एएनएम बहने हैं उनके लिए क्या खुशखबरी है, ये भी सारी बातें अभी यहाँ पे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मेरे व्यूअर हैं और एएनएम का ब्रदर एंड सिस्टर है, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को आप लोग जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑफिशियल अनऑफिशियल सारी जो है अपडेट मिलते हैं। तो चलिए पहले इसका समरी पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं उनके बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग सब जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चल रहा है। अभी अभी जो है इतना लंबा टाइम जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो जो है संविदा वालों को जो है एफिडेविट के तौर पे वहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, जो यहाँ पे मेन जो है रिस्पॉन्ड बनाया गया है जिसको, वो इसका नाम है अर्चना कुमारी। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है कि संविदा वालों के पक्ष में जो है अब जो भी कारण हो तो उनके पक्ष में भी जो है फूट हो गई है और अलग अलग ग्रुपें बन रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अर्चना कुमारी के द्वारा जो है अलग से अपना केस जो है वो डील करा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो संविदा वालों की तरफ से जो मुख्य जो उनके लीडर है जो सुरजीत सर हैं, उनके साथ जो है अब आगे की जो रणनीति है वो नहीं बनाई जाएगी, ऐसा अर्चना कुमारी के तरफ से बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों अलग अलग बातें हो गई अब। तो अब पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि अर्चना कुमारी अब जो है अलग से सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंटों के पक्ष में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करी उन्होंने अलग से ही संविदा वालों के पक्ष से केस को जो है डील करने का अपना फैसला लिया है। तो इस प्रकार से ये अच्छी बात है कि अलग हो गए हैं, लेकिन जहाँ पे थे वहीं पे है। तो ये एक अच्छा बात है मेरे हिसाब से कि हाँ ठीक है, ग्रुप में नहीं रह के अलग ही है लेकिन उसी पक्ष का साथ दे रही है, तो ये थोड़ा ठीक बात है। ठीक है, ये नैतिकता के तहत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जैसे ही ये अलग हो गए हैं, तो अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है उनके लिए खुशखबरी है। यहाँ पे देखिए अब इनके पक्ष में जो है सीबीटी क्वालिफाइड वालों के पक्ष में जो है अब इसलिए अच्छी बात हो गई है क्योंकि देखिए इनके जो एडवोकेट हैं वो अच्छे एडवोकेट हैं, बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि संविदा वालों का एडवोकेट अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंटों का एडवोकेट बहुत अच्छे हैं। अब बातें रुकती है वहाँ पे कि कब तक एडवोकेट भीगिरी सर को जो है हायर करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो अपने बातों को रखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से जो है रिप्रेजेंट करके रखते हैं और बहुत ही बढ़िया से जो है इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि बिहार सरकार की जो एसएलपी का सुनवाई होना था वो आपको जो है फिर से उसको नेक्स्ट डेट दे दिया गया। कब का डेट दिया गया है? अब 13 तारीख को डेट दे दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि केस लिस्ट नहीं हुआ है, और जब तक केस लिस्टिंग नहीं होती है तब तक आपको जो है सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बात और आप लोगों को बता दूँ। देखिए यहाँ पे अब जो है ऐसा सिचुएशन बन गया है कि देखिए अब चाहे बिहार सरकार सीबीटी वालों के साथ हो, चाहे या संविदा वालों के साथ हो, या बिहार सरकार के जो आयोग हैं, ठीक है, या बीटीएससी जो है कुछ भी कहे, तो न सरकार की बात चलेगी न आयोग की बात चलेगी। अब चाहे वो सीबीटी क्वालिफाइड वालों के पक्ष में बात करें या संविदा वालों के पक्ष में बात करें, या आयोग की तरफ से भले ही लेटर जो है संविदा वालों को दे दिया गया हो, तो अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दोस्तों मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, फैक्चुअल बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब देखिए जो भी होगा अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला जो देंगे वो आपको साक्ष्य के आधार पे देंगे, वो इमोशनली फैसला नहीं देते हैं, आप लोग जानते हैं। जिसका एविडेंस मजबूत रहता है उन्हीं के पक्ष में वो फैसला देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे जो कोई भी किसी के पक्ष में कुछ बोलता है तो ये बातें नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ पे देखिए कि जो पक्ष अगर ऐसे ही मान लीजिए अगर सीबीटी क्वालिफाइड मेरे सिस्टर लोग जो हैं उनकी अगर जीत होती है, और जो कि हो भी सकती है, मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि अगर देखिए कभी अगर हाई कोर्ट में अगर फैसला गलत होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में उस फैसला को बदला भी जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बदल ही जाएगा, बदला भी जा सकता है, ऐसा उम्मीद है।
ठीक है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सीबीटी क्वालिफाइड कोई भी पक्ष अगर जीतता है, यहाँ पे अगर सीबीटी वाले जीतते हैं या संविदा वाले जीतते हैं, तो कोई भी जीतते हैं तो उसको जो है सरकार को जो है नौकरी उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, नौकरी देने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगी दोस्तों। नौकरी तो आपको अल्टीमेटली जो है सरकार ही देंगे, लेकिन यहाँ पे बात रहती है नियम कानून कि ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों का ये बात है कि यहाँ पे संविदा वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि नियमावली की लड़ाई है। देखिए ये बात बहुत हद तक सही है। मैं आपको अपने पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बताया है कि ये बात जो है बहुत हद तक सही है कि नियमावली की जो है लड़ाई जो है सही में होगी। ठीक है, क्योंकि ये सबसे मजबूत मुद्दा है उन लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे ये बात भी देखना पड़ेगा कि सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट ने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है वह नियम भी सरकार ने ही बनाई है। ठीक है, तो देखिए दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से सही है। ठीक है, दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सीबीटी क्वालिफाइड वाले जो स्टूडेंट हैं उनको हाई कोर्ट में जो जगह नहीं दी गई, हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनको जो है उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो है सोचा जाए। कुछ ना कुछ नहीं, बल्कि जो अब आने वाली जो सुनवाई है यहाँ पे 17 तारीख को, और देखिए 13 और 17 हो न हो कि ये दोनों डेट जो है इसको मिक्स कर दिया जाए। ठीक है, या तो 17 वाले जितने भी अभी आप लोगों का केस डाला गया है उसको 13 को ही सुन लिया जाए, या 13 वाले जो केस है बिहार सरकार को उसको फिर 17 में जाके जो है मर्ज कर दिया जाए, और मर्ज करने के बाद जो है उसका सुनवाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सीबीटी क्वालिफाइड वालों के लिए तो अच्छा मौका अभी बन रहा है। अब जो सारी बातें हैं वो तो अब सुप्रीम कोर्ट में ही होनी है, क्योंकि वहाँ पे अपने बातों को अच्छा से इंटरप्रेट करके रखेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। किसी एक पक्ष को यहाँ पे मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ये आप लोग देखते होंगे मेरे सारे के सारे वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों के सामने फैक्ट रखता हूँ। ठीक है, सही गलत का फैसला आप लोग स्वयं करते हैं। ठीक है, कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बताते जा रहा हूँ कि 100% जीत और हार के लिए अभी आप लोग प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। इतना समय कट गया तो थोड़ा समय और है, 1 या 2 हफ्ता का समय है, तो सही 100% जीत और हार के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट जो सुनवाई होगी वहाँ पे जो हाफिड रिपीट लगेंगे वो आपको जो है बहुत हद तक क्लियर करेंगे कि केस किस दिशा में जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।